और मोहन भागवत जी आरएसएस शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आपको पता है कि देश में जो सरकार चल रही है आरएसएस चला रही है। आज आपको ज्ञान आया कि ब्राह्मणों ने जात बनाई, आप भी तो ब्राह्मण हैं। अपने लोगों ने सबसे ऊपर अपने को रखा। एससीओं के लिए जो आरक्षण था उसको आप खत्म कर रहे हैं, हमारा अधिकार खा रहे हैं। तो अब इनकी कुर्सी कहीं न चली जाए, इसलिए इनका बयान आया है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद रामचरितमानस पर जो विवाद खड़ा हुआ वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी विवाद में एक कड़ी और जुड़ गई है। मोहन भागवत का एक बयान आया है जो उन्होंने कहा है कि जो जाति व्यवस्था है वो ब्राह्मणों ने बनाई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो दलितों की रहनुमाई करते हैं, पूर्व विधायक इंदल रावत हैं। इंदल जी, जो मोहन भागवत का बयान आया है रामचरितमानस को लेकर के, लगातार विवाद चल रहा था, अभी उनका बयान आया है कि जो जात बनाई गई है वो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है। देखो, मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, और मोहन भागवत जी आरएसएस शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपको पता है कि देश में जो सरकार चल रही है आरएसएस चला रही है। इसलिए इनका बयान आया है कि अभी जो रामचरितमानस पर बड़ा विवाद चल रहा है, और जो दलित हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, निश्चित तौर पे उससे जागरूक हुए हैं, और उनको लग रहा है जो इसमें शब्द लिखे हैं निश्चित तौर पे पीड़ादायक हैं, और हम लोगों का इसमें अपमान हुआ है। अब इनका वोट बैंक कहीं खिसक न जाए, इसलिए आज इन्होंने अपने वोट बैंक को बैलेंस करने के लिए ये बात इन्होंने की है। जबकि आप भी चित्पावन ब्राह्मण हैं और आपको सब पता है। ये आज आपको ज्ञान आया कि ब्राह्मणों ने जात बनाई, आप भी तो ब्राह्मण हैं। अपने लोगों ने सबसे ऊपर अपने को रखा, इसके बाद सबको नीचे रखा, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसके बाद शूद्र में जो 85% जनसंख्या आती है उसको आपने अछूत बनाया, किसी को छूत बनाया, किसी को छूने वाला बनाया, तो जातियों में आपने बांटा। अब जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोग संविधान दिया था, उसमें बैकवर्डों के लिए, एससीओं के लिए जो आरक्षण था उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, हमारा अधिकार खा रहे हैं। आज बैकवर्ड समाज की आबादी देश में लगभग, मैं आपको बता दूं, 55-60% है, लेकिन आप सत्ता में हिस्सेदारी हमारी क्या है, 6%, 7%, ज़्यादा नहीं है। एससी एसटी की अगर आबादी की बात करें, अगर 25% आबादी है तो 10-12% कुल एससी एसटी के लोग हैं, तो हमारा हिस्सा तो जो सवर्ण समाज के लोग हैं यही लोग तो खा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने नाम लिया ब्राह्मण समाज यही खा रहा है। तो अब इनकी कुर्सी कहीं न चली जाए, इसलिए इनका बयान आया है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। क्या लगता है आपको कि जो रामचरितमानस विवाद है ये बीजेपी के, हम कह सकते हैं कि नुकसान कर रहा है बीजेपी का, इस तरीके से लग रहा है? नहीं, रामचरितमानस का जो विवाद है, निश्चित तौर पे इस ट्रैक को दूसरे रास्ते पे बीजेपी ले जाना चाहती है। और आज जहां लड़ाई हुई इस बात की होनी चाहिए कि देश के नौजवान को रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य की बात होगी कि नहीं होगी, किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, किसानों की भुखमरी कैसे रुकेगी, देश में गरीबी कैसे कम पड़ेगी, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आज ये विवाद कर रहे हैं। उधर देश के चौकीदार ने अडानी को इतना बड़ा लोन दे करके, सरकारी बैंकों से, LIC से लोन दे करके, और उसको देश से खदेड़ने की स्थिति में है, उसके शेयर गिरा दिए। ये भी इनकी चाल है, शेयर गिरा दिए, और कहीं न कहीं देश का पैसा इनको हड़पने की वो है। और ये कहते थे देश का मैं चौकीदार हूँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन देश की जनता जान गई है मोदी अडानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इन्होंने आउट ऑफ टर्न, बिना कागज़ के, पत्थर के, गलत तरीके से अडानी को बढ़ाने के लिए इतना सारा पैसा दिया। अब आज वो पैसा, देश का गरीबों का पैसा लूटने के कगार पे है, लूटना चाहते हैं। शूद्र की एक बात हो रही है कि शूद्र एक मुद्दा बन गया है। कहा कि अखिलेश यादव मंदिर के, उनका विरोध हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम शूद्र हैं इसलिए बीजेपी मंदिर नहीं जाने दे रही है। नहीं, तो ऐसा है, अगर हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म में आज कहते हैं ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। सूद बड़ बात आती है तो मैं कह रहा हूँ, मैं पासी समाज से हूँ, आप यादव हैं, तो वर्ण तो 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और इसके बाद शूद्र। तो हम सब तो शूद्र ही हैं, हम शूद्र हैं इनके हिसाब से। लेकिन बाबा साहब ने हम लोगों को अनुसूचित जात और बैकवर्ड, आपको बैकवर्ड समाज में रखा है, जो संविधान ने हमें व्यवस्था दी है। शूद्र कह करके भी कहीं ना कहीं अपमानित कर रहे हैं हमें, तो व्यवस्था है। और हमको ये बांट रहे हैं, आपस में छोटा नीचा करके बांट रहे हैं, वोट की राजनीति करना चाहते हैं, और आपस में दलितों को बैकवर्ड से लड़ा रहे हैं, बैकवर्ड को सवर्ण से लड़ा रहे हैं, और सबको मुसलमान से लड़ा रहे हैं। तो देश में बांट के राज करने की जो पॉलिसी है, इस पर काम कर रहे हैं। चौपाई का विवाद हुआ,
इस विवाद पे आपको क्या लगता है क्या होने वाला? सियासत में कुछ फर्क पड़ेगा, सियासी में कुछ फर्क पड़ेगा, मतलब राजनीति में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, निश्चित तौर पे जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, जान गए हैं और सब पढ़ने लगे हैं, संविधान को भी पढ़ लिया है और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया है और उनको पता चल गया है कि ये कहीं ना कहीं जो गलत ट्रैक है, गलत रास्ता है और ये ग्रंथों का बैन भी होना चाहिए। और ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, मनगढ़ंत कहानी लिखी हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं। इससे पहले ललई यादव ने कोर्ट में रिट दायर करी थी और उसका फैसला आया था तो ये मनगढ़ंत दस्तावेज निकला था। इससे पहले 1970 में इस पे तमाम विवाद हो चुके हैं। तो जो चीज़ विवादित है, जब लोग चेत जाते हैं तब तक विवाद तो होता रहता है। और ये जो ट्रैक चल रहा है, सही चल रहा है। ये हम लोग अनुसूचित जात के लोग, संविधान ने जो अधिकार दिया है, बैकवर्ड लोग हैं, लेकिन हम लोग मूल निवासी हैं, देश के रहने वाले हैं। ये देश हमारा है। जो बाहर से आए वाले लोग हैं ये नफरत फैला रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं और वोट की राजनीति करना चाहते हो। आज जो मोहन भागवत जी का बयान आया है ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये सब पहले याद क्यों नहीं, अभी क्यों याद आई कि विवादित टिप्पणी उसमें लिखी हुई है रामचरितमानस में? देखो, ऐसा है, याद सबको पहले से था, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, निज स्वार्थ के लिए विभिन्न दलों में लोग रहे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, तो जिस दल की जो विचारधारा है उस पर बात करनी होती है। हम लोग भी तमाम दलों में हैं, तमाम बातें नहीं कह सकते हैं, हमारे दल की विचारधारा नहीं है, लेकिन पहले हम इंसान हैं और जिस समाज में पैदा हुए हैं उसके हैं, उस समाज के हैं। तो जो हमें मानवता धर्म सिखाता है उस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। जो भेदभाव करता है, आपस में लड़ाता है, ऊंच नीच की बात करता है, उसको कहीं ना कहीं नकारना चाहिए। क्या बैकवर्ड को एक कर रहा है ये जो रामचरितमानस के जो चौपाइयों को विवाद आया है? नहीं, बैकवर्ड समाज हो चाहे दलित समाज हो, इनको सबको एक छत्र के नीचे आना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और सबसे बड़ा हथियार हमारा वोट का संगठित हो करके जो इस विपरीत धारा है, जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं, वो जो सत्ता में हैं, उनको उखाड़ फेंकने के लिए सबको एक झंडे के नीचे आना चाहिए, चाहे दलित हो चाहे बैकवर्ड हो। जो विचारधारा नहीं ठीक है, उस विचारधारा सरकार चल रही है, उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जातिगत जनगणना बड़ी मुद्दा है, आपने जातियों में बांटा है, तो संविधान कहता है धन धरती जमीन में सत्ता में जितनी इसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी जात की जनगणना करा लो, हमारा हक अधिकार दे दो, सदा के लिए लड़ाई खत्म हो जाएगी। जी, तो ये थे इंद्र लावत, जो इनके साफ कहना है कि सारा जो बैकवर्ड समाज है, दलित समाज, इनको एक होना चाहिए। और जो रामचरितमानस का जो विवाद है, इसको लेकर के लोग जागरूक हुए हैं। सियासत में भी इसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आज जो समय है वो विकास का है, शिक्षा का है, रोजगार का है। सरकार को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।